शक्तिशाली बच्चे में फर्क है? फर्क है। देखो, स्नेही है, बाप से बहुत प्यार है, मतलब एक प्यार है, लेकिन शक्तिशाली मतलब समझदार। कभी कभी कोई लविंग बहुत होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बहुत समझदार हो, बहुत पावरफुल हो। हर तरह की शक्ति, धैर्यता की भी शक्ति है, समाने की भी शक्ति है, सहन शक्ति है, ये जरूरी नहीं है। तो स्नेही बच्चों को स्नेह और सहयोग ये रिटर्न मिलता है, और शक्तिशाली बच्चों को वरदान है सहज विजयी भव का वरदान। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज, कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही है। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। देखो, सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग देते हैं, क्योंकि सहयोगी है। बाबा को सहयोग किया तो सहयोगी मिलेंगे, लेकिन सहयोग मिल रहा है बाबा का, लेकिन वो फीलिंग की सचमुच मुझे बाबा से मिल रहा है, वो एक असंतुष्टता फिर भी रहती है। सहयोगी सहयोग मिल, कभी किसी आत्मा का, मतलब बाबा ने जिसको जैसे टच किया और मुझे उससे मिला, लेकिन मिल भी गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन और मिलने में कनेक्शन नहीं है। कभी मिल जाता है तो भी डिससेटिस्फाइड है, और कभी नहीं भी मिलता है तो भी सेटिस्फाइड है ना। प्राप्ति की फीलिंग, संतुष्टता की फीलिंग। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि सहयोग के रिटर्न में सहयोग मिलता है, लेकिन फिर भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग यथार्थ नहीं। उसका कारण है कि बाबा ने कराया, बाबा ने किया। जब ये फीलिंग होगी ना, तो प्राप्ति की फीलिंग होती है कि नहीं, एक्यूरेट है, ये है। जैसे अगर मिल भी गया, सपोज जितना ड्रामानुसार राइट है, एक्यूरेट उतना मिला, पर मैंने क्या सोचा था, मुझे 100 मिले, मुझे 75 मिला, तो प्राप्ति की फीलिंग होगी? कमी के ऊपर फोकस होगा कि 25 तो नहीं मिला ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है, और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त है, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते। शक्तिशाली समान बच्चे तो स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चे। तो शक्तिशाली बच्चे तो योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। कैसे? योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। हाँ, सहयोग की फीलिंग, अगर कनेक्शन ही नहीं है, मुझे क्या पता कि किसके थ्रू कैसे हुआ ये कार्य। तो योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है, और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त है, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते। लेकिन देखो, सहयोगी है, ऐसे बच्चे मिलेंगे जो योगी नहीं है लेकिन सहयोगी है। बाबा कहते ही है, योगी पहले सहयोगी, फिर सहज योगी, फिर योगी। नहीं, ये सीक्वेंस बताया है। तो सहयोगी है, टाइम पर सेवा करेंगे, धन द्वारा मदद करेंगे, तन द्वारा ये सब करेंगे, लेकिन योग तो नहीं है ना। कईयों को होता है कि कार्य बड़ा अच्छा है, चलो
अच्छे कार्य में हमारा सहयोग हो, या किसी भी तरह से सहयोगी बनेंगे, लेकिन योग होना जरूरी नहीं है। सहयोगी योगी हो, कनेक्शन हो, ये जरूरी नहीं। और इसलिए बाबा कहते क्योंकि सही कनेक्शन नहीं है तो शक्तिशाली नहीं। तो योग, और जो योग द्वारा सहयोग की फीलिंग करते हैं और शक्ति अनुभव होता है, और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त है ही, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते। योग का ओनली रिजल्ट सहयोग नहीं है, लेकिन शक्तिशाली बनना। देखो हमारा ये नहीं कि हमारा काम हो जाए, हमारा योग इसके लिए नहीं है। वो काम हो गया, वो सोचते हैं भगवान देखिए देखो कितनी मदद मिलती है, पर हमारा है हम आत्मा कितनी पावरफुल रही वो परिस्थिति में, वो हमारा टेस्ट है। बाबा का साथ है। लोगों का माइलस्टोन जनरली होता है स्पिरिचुअलिटी में, ये मेरा काम हो गया, ये हो गया, चाहे खुद वीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आत्मा में शक्ति नहीं है चलेगा। तो तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं, स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली। क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? अभी तो क्या बनना है? स्नेही सहयोगी से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। स्नेही है, पहले बाबा से प्यार होता है, फिर सहयोग करते हैं, वो ठीक है, लेकिन फाइनल है शक्तिशाली बनना। तो लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्वशक्तिय कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्वशक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकार देने में अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,108, कितना अंतर है। ये इसी को तो स्कूल कहते हैं, सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता है, कोई फर्स्ट है कोई लास्ट है। ये अंतर क्यों हुआ? अलग से कोई मुरली तो नहीं चली है ना, टीचर्स की अलग। कितना रैंक सिस्टम एक्यूरेट है, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए कोई टीचर्स है उनके लिए भी वही मुरली में एक सेक्शन है, युगल है उन्हीं को उसी मुरली में एक सेक्शन है, अगर एक्स्ट्रा कुछ बाबा को बोलना भी है तो। और वो भी एक्स्ट्रा में कुछ है नहीं ऐसा खास, वही बातों को ज्यादा फोकस कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। अब आज मुरली सुनी बस, ये बात तो मुझे धारण करना ही है। सबके अंडरलाइन वाले स्टेटमेंट्स अलग अलग होंगे। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। समय प्रमाण कार्य में लगाना, कभी कभी कोई कौन सी पॉइंट कौन सी टाइम लगाना चाहिए, कहाँ विस्तार वाली पॉइंट लगानी है, कहाँ सार वाली पॉइंट लगानी है। जहाँ सार लगानी तो वो अलग होना चाहिए ना, वो क्लियर हो। समय पर समय प्रमाण, समय पर नहीं समय प्रमाण कार्य में लगा। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना?
2 कदम पहले सुनाए ना, तीसरा कदम, तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने। बाप, शिक्षक और सदगुरु के कितने फरमान की लेवल बाबा की। बैग पैक हो गया, वो सबको मालूम है, वो फेमस इंसिडेंट। बॉम्बे जाना है, बाबा आ रहे हैं, वहां धूम मची है, कितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कितने बीकेस को इन्फॉर्म कर दिया। बाबा की बैग पैक हो गई है, वो बैग कार में डल भी गई है, वो ऊपर वो होता था ना करियर में लग गया है, और बाबा को निकलना है। और उस समय बाबा संदेशी से पूछवाते हैं, जाओ पूछ के आओ बाबा जाए। और बाबा का वतन से आ गया, नहीं जाना है, कैंसिल। संकल्प आएगा अभी ऐसे समय पर, किसको संकल्प आएगा? अरे नहीं, मतलब जो जाने वाले की बात कर रहे हो, वो जो वहां वालों के लिए संकल्प की बात नहीं है। अगर मुझे ऐसे जाना हो और बाबा का संदेश आए, कहीं भी किसी भी, चाहे निमित्त कैसे भी आए, संकल्प आएगा। अब वो इसका पूरा तो एक्यूरेट, इतना यही फेमस था, पूछा तो होगा ही या नहीं भी पूछा होगा उस समय, क्या पता बाबा ने बना दिया और लास्ट में बाबा को याद आया होगा, ये नहीं बताया। हाँ, मतलब ऐसा, वो जो भी था उसकी जो भी केमिस्ट्री है, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट में कोई मना करे, ये वाली जो स्थिति चाहिए ना उस समय, कौन सा गुण चाहिए अभी, कौन सी शक्ति चाहिए ऐसे समय? माने की शक्ति, निर्णय शक्ति तो बाबा की थी। सहन शक्ति, समेटने की, समेटने की शक्ति नहीं, इसमें कोई समेटने की कोई विस्तार हुआ तो समेटे ना। सहन करने, आज्ञाकारी, सहन करने की शक्ति, आज्ञाकारी बनने की शक्ति। मतलब वो तो नहीं आया वहां, सब नाराज, वो तो फील तो हुआ, ये सब हुआ। बाबा ने कहा, बाबा ऑलमाइटी, बाबा हमेशा कहते थे ऑलमाइटी को पूछो, ऑलमाइटी ने मना कर दी। शिव भाई उस दिन हमारे पास, हमारे साथ गाड़ी में थे, तो वो खुद थे उस इवेंट में, बता रहे थे कि बाबा देखो, बाबा के पास, बाबा को आज्ञाकारी, ये आज्ञाकारी, जहां संकल्प न चले, नहीं ऑलमाइटी ने मना कर दिया, इसी में कल्याण है। संकल्प भी नहीं चले ना, हम तो संकल्प चला लेते ना, नहीं जाएंगे नो डाउट, वो तो नहीं करेंगे, संकल्प चल सकता है। तो बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? उस सेकंड निसंकल्प हो गया, इसका मार्क्स है। बाद में तो ज्ञान में आने के बाद फिर ज्ञान आ जाए, वो सब तो हो गया। 2 कदम पहले सुनाए ना, इसका सदा बाप, शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार, इसको कहेंगे फरमान बरदार। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना, तो प्रत्यक्ष दिखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण और श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। कितने परिस्थितियों, मन के पेपर्स तो कितने आ जाते हैं मम्मा के समय का। देखो, निसंकल्प की स्टेज थी, इसलिए राइट टाइम पे राइट संकल्प आते थे। हर आत्मा में वो पावर है, लेकिन क्योंकि हमारे इतने संकल्प चलते, तो जिस समय जो संकल्प आना चाहिए वो नहीं से आते। तो सुबह बाबा को ख्याल आ गया कि मम्मा के हाथ से अंगूर दिलवाना है।
कोई वतन का संदेश नहीं था, पर बाबा को लगा। तबीयत तो खराब बहुत दिनों से थी ना, लेकिन उस दिन सुबह का, और कैसे दिलवाए बाबा, किस हालत में दिलवाए। और फिर मम्मा का उस समय भी जी हाजिर, दोनों का हाइट ऑफ फरमान बरदार। लास्ट मिनट तक भी हिसाब किताब नहीं बनाया कि नहीं बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ना नहीं कहा मम्मा ने भी। खाली हाथ मम्मा के थे, उसको उठा के डालना ये भी बाबा ने किया, इतनी भी ताकत नहीं थी। पर ना तो नहीं कहा ना ऐसी स्टेज में। तो ये है फरमान बरदार। ये नंबर क्यों बने? 1 और 108 में क्या नंबर? अपने फरमान बरदार वही बन सकता है जिसको अपने कंफर्ट की प्रायोरिटी नहीं, अपनी कन्वीनियंस की जहां प्रायोरिटी होगी ना, वो फरमान बरदार नहीं हो सकता। बाबा इसलिए कहते हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। सहनशीलता के गुण का स्वरूप, पेन हो रहा था ना, फिर भी क्लास कराई, मतलब नेक्स्ट मिनट परम धाम जाना है, लेकिन लास्ट मिनट तक सेवा की। कितना बड़ा एक लैंड यादगार हो गया बाबा का। नहीं तो लास्ट दिन तो नहीं हो सकता है ना कि भाई, तो मम्मा ने लास्ट दिन तक सेवा की, बाबा ने लास्ट मिनट तक सेवा की। तो ये सब खजाने, तो इसको कहा जाता है, तो शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा। क्यों? क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है, याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। याद और सेवा में बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। कितनों को अनुभव है कि जब जब हम फरमान का पालन करते हैं, एक्चुअली नाम मात्र हाँ करना होता है, कार्य बाबा करा ही लेता है। क्या कितनों को अनुभव है? हम सोचते कि कैसे होगा, नहीं होगा, ये तो मुश्किल है, ये सेवा तो मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली मेरा तो सिर्फ हाँ जी कहने का मार्क्स मिलना है, बाबा वो बहुत सहज होता ही है। कभी होगा, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं अनुभव है, पर कभी होता है, कभी नहीं भी हो सकता है। जब खुद की माइंड डिफिकल्ट होगा ना, तो फिर लगेगा डिफिकल्ट है। खुद का माइंड एकदम सिंपल होगा, लगेगा हाँ इजी। तो बाबा कहते हैं स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है आदि से अब तक। बाप का फरमान है एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया। फरमान की भी लिस्ट है ना, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। वह कभी लाया कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे?
अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? पूछ रहे बाबा। अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। किस लिस्ट में होंगे फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो? फरमान बरदार वाले का ऑटोमेटिक विश्वास हो जाता है। फिर विश्वास भी बहुत होता है ना, दुनिया में कहते हैं ना लोग विश्वास नहीं करते, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। समवेयर ये वाला एंगल को चेक करना होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो एक संकल्प भी अब फरमान बरदार की और फाइनल हाइट, एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते। सुना? ऐसे या सोचते हो कि हम, हाँ मतलब अगर मैं यूज कर रही हूँ 1 सेकेंड नहीं 10 मिनट अपने हिसाब से, तो फिर अकॉर्डिंगली हमारा फिर नंबर्स पीछे जाता जाएगा। क्लियर हुआ राकेश भाई? एक संकल्प, या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक है, इसलिए व्यर्थ गवाए या क्या भी करे, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने तो दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते? नहीं। आप रोज बाप के आगे कहते हो ना, क्यों बाबा हिसाब लेता है? बाबा ने हमको दिया है ना, मेरी लाइफ है। दुनिया में भी कहते हैं ना, भाई मेरी लाइफ है ना, आपको क्या करना है? कोई सजेशन देता है ना, तो उसके बेस पर है। बाबा कहते तुम, मतलब हमको मिला है ना अपना जीवन, भाई तुम मुझे ऑटोनॉमी है, फ्रीडम रखो। तो बाप बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते? क्या बोलेंगे बाबा को? नहीं। बाबा क्यों हिसाब लेते? सुनो, बड़ा बड़ा लॉजिकल ज्ञान है ये। आप रोज बाबा बाप के आगे कहते हो ना कि सब तेरा है, कहते हैं ना, मेरा नहीं है। वो तो सरल है, ले लिया उसने, सोचा मेरा ही है सब कुछ। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा, टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो ना। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। कितने सारे एग्जाम्पल सुने ना ब्रह्मा बाबा। आराम का टाइम भी, कौन कौन से एग्जाम्पल याद है? जैसे बहुत सुनाया है बाबा का, बताओ आप, टिप ऑफ द टंग आना चाहिए। भाऊ का था रात को जाकर, एक और, हाँ संतरी दादी का था, और जगदीश भाई का, नहीं, जगदीश भाई का नहीं। किशोर किशोर भाई। वही वही भाऊ 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 हो गया, भाऊ। सारे पत्रों एक के और बाकी है, प्रेम बेन, देहरादून। बाबा की पूरी जीवनी हमको एकदम सामने होनी चाहिए। सारे पत्रों के तो जवाब दिए। हाँ, वो तो पूरे दिन में दिए थे, उसके नहीं। वो रात को जागकर वाली जो स्टोरीज है, तो प्रेम बहन का मालूम है ना, वो शरीर 12 साल की एज के बाद उनके घर में कोई रहता नहीं था। फिर बाबा, जब उनका वो एज आई और वो वैसी वाली बीमारी वो आई, तो बाबा रात भर 3 रात बाबा जागकर उस बच्चे के, वो तो जैसे बेहोशी थी, सामने रखा हुआ है, बाबा योग का दान कर रहे। तो रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने है ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना, फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात
बोलो बोलो सुनीता बेन क्या बोला है? सुनना अर्थात शक्तिशाली बनना। करना, सुनना नहीं है, सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। जी हाजिर और सदा हजूर हाजिर और नाजिर। नजर भी आ रहा है, कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया, सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात को चाहे दिन हो। एक बार बाबा बरामदे में गर्मियों में बाहर लेटते थे, है ना, बाबा का कमरा, वो कुटिया, और वो सामने पहाड़ था, वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं था उस, सुना होगा चक्रधारी बहन का, सुना? तो वो 4 कन्याएं थी घर से आई हुई, तो बोला अभी 12 बजे का टाइम है, थोड़ा ठंडा भी पहाड़ों में तो उस समय ठंडा होता है ना, चलो ऊपर जाते हैं और योग करेंगे। 4 कन्याएं ऊपर गई, वहां पहाड़ पर बैठी, और फिर वहां यहाँ बाबा बैठा है, मतलब बाबा लेटा हुआ है, और आवाज आ रही थी वहां से। बाबा ने पूछा, दिखाई नहीं देती थी, बाबा ने बोला कि आवाज कहाँ से आ रही है, चलो भाऊ चलते हैं। बाबा भाव के साथ खुद गए वहां, और देखा कि पहाड़ पर 4 बहनें बैठी है। बाबा ने पूछा, बच्ची क्या कर रहे हो? बाबा योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और इतनी आवाजें आ रही है। 4 बहनें साथ में मिले और गप्पे मार रहे थे। बच्ची जाओ, सभी आराम करो, आराम कर सकते। समझ में बाबा को सब आ गया। मतलब बाबा लेट नहीं तो क्या करते, नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता राजेंद्र भाई? ऐसा फैमिली मेंबर फादर हो तो क्या रिस्पॉन्स होता, ऐसा लीडर सपोज आप लीड कर रहे हो तब क्या रिस्पॉन्स होता, और ऐसा स्पिरिचुअल डिवाइन पर्सनालिटी क्या रिस्पॉन्स? लीडर बोलेंगे ये क्या, ये टाइम है, ये कायदा है। देखो, तो बाबा ने, तो मन की स्थिति में सेवा में सदा जी हाजिर, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, और कर्म में हाजी, सदा हाजी किया। हाजी का पाठ पढ़ाया ना, हाजी का पाठ, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाजी कभी नाजी तो नहीं करते हो? पूछ रहे बाबा, हाँ या ना बताओ। सदा हाजी करने वाले, वेरी, सदा हाजी और सदा नाजी। बाबा का कार्य जो चलता है ना स्मूथली, वही चलता है जहाँ हाजी का पाठ। ठीक है, आप कभी कोई सजेशन है बेशक दे दो, इम्पोजिशन नहीं, ठीक है? हाँ जी, इसी में कल्याण है। तो प्यार का सबूत दिखाओ, ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है। मेरे दिल में देख लो, मतलब चाहे मैं नाजी करती हूँ, मुझे जितना बाबा से प्यार है थोड़ी और किसी को है। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं? बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन मुझे बाबा से बहुत प्यार है। मेरे दिल में देखो बाबा से मुझे कितना प्यार है, लेकिन क्या बोलना चाहते हैं बाबा? सबूत दिखाओ, प्रूफ करो। सबूत है, कितना अच्छा बाबा ने क्लियर किया, सबूत है, बोलो बोलो, सबूत है। उर्मिला बेन, निर्मला बेन, फॉलो फादर, बस। तो सबूत, प्यार है तो सबूत, सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में, संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है।
तीनों में सदा फॉलो फादर है। किसमें? स्थिति में, सेवा में, संबंध संपर्क। स्थिति में कभी कभी हम संबंध संपर्क में हो सकते, सेवा में भी हो सकते, स्थिति में क्योंकि उसके लिए तो खुद ही प्रूफ है ना। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? तो फर्स्ट चेक करना है 1 स्थिति में, सेवा में और संबंध संपर्क। सेकंड, हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? इधर बहुत फुल है। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है तो कर्म में 50 है। तो उन्हों को फॉलो फादर कहेंगे? क्या कहेंगे कमलेश में? अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखे? आप क्या समझते हो? वे फरमान बरदार है कि आप आधे में राजी है? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? जितना ज्यादा अंतर ये तीनों में उतना, अब बताओ रिजल्ट सत्यु का। उतना पीछे। क्या हुआ? उतना वहां दूरी, उतना ही दूर महल, मतलब उतना ही ना, क्योंकि उसके श्री कृष्ण के इर्द गिर्द कौन रहेगा? एकदम नजदीक वाले। तो उन्हों को फॉलो फादर कहे कि वे फरमान बरदार है कि आप आधे में राजी है। थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू शुरू में माला भी बनाते थे बाबा, माला बनाते थे ना, कभी इसको फर्स्ट इसको लास्ट रखते थे, फिर देखा जाता था कभी वो लास्ट वाला फर्स्ट गए, ये फर्स्ट वाला लास्ट हो गया। ऐसे बाबा ग्रेडेशंस करते थे पुरुषार्थ की। अच्छा, फिर गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, भैया इसका पुरुषार्थ गोल्डन, सिल्वर, कॉपर। तो उसमें क्या होता था कि जिस रिजल्ट डिक्लेयर होते थे कि ये सिल्वर, ये तो जब जिसका कॉपर का होगा, और अगर और स्थिति डाउन हो गई, सपोज सिल्वर का स्थिति डाउन हो गई तो और कॉपर में चला गया। ऐसा भी हो सकता है ना भाई। देखो ये था ना मम्मा का 3 ग्रेडेशंस किए थे ना, सिरमौर और हार और बैंगल्स। किसको संकल्प चला ये ऐसे कैसे मेरे को बैंगल में क्यों डाल दिया? संकल्प चला? किसको भी नहीं चला भाई, मुझे हार में क्यों डाला? हाँ देखो बाबा बताते हैं कि गोल्डन सिल्वर ये लिस्ट निकालते थे बाबा कि भाई हाँ इसका पुरुषार्थ। और फिर बाबा देखते थे कि अगर इसका डिक्लेयर किया, अब इसकी स्थिति कैसी है, क्या और मोटिवेट हुआ या डिमोटिवेट हो गया? चाहे मैं राइट भी हूं, लेकिन अगर फिर भी मैं मतलब मैं राइट हूं, मेरे को आना चाहिए गोल्डन में, चलो मेरा सिल्वर में आया, तो भी संकल्प आए कि नहीं बहुत अच्छा, मुझे और मार्जिन है। पॉजिटिविटी की लेवल बाप समान। बाबा कहते हैं गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकाले, फिर से हार पहना है ऐसे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। पूछ ले बाबा, फिर से लिस्ट निकाले कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। ऐसा ना हो ना कि नाम, वैसे वो तो सिर्फ चलो गेम ही है और जो भी क्राइटेरिया रहा, बट हमारी स्थिति कैसे रही वो इम्पोर्टेंट। तो बाबा पूछ रहे हैं
समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो ना, भाषणों में सबको कहते हो ना कि समय आ गया, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है। बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड में सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि ये तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? ये तो सब चलता ही है। अब इतने 10 लाख है तो एक जैसे तो है नहीं ना, कहने के लिए सारे ही रेगुलर क्लास करने वाले, तो पॉसिबल तो नहीं है एक जैसे। तो फिर बोलेंगे सब चलता है, क्योंकि बहुतों में देखा है चलता है, ये भी बाहर का खाते हैं, ये भी बाहर का खाते हैं, ये भी ऐसे मतलब इस तरह रहते हैं हम। तो बाबा कहते हैं ये तो महारथियों से भी परंपरा, ये तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? ये सब बच्चों की कॉन्वर्सेशन है, इंटरनल कॉन्वर्सेशन। तो बाबा देखो क्या करते, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते हैं, स्वभाव में टाइट लेते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाए। फिर सोचते सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता है, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो, ब्राह्मण जीवन के आदि का समय समझ में आया? कौन सा? विवेक भाई बोलो, क्या मीनिंग? हाँ, full of problems. नहीं, full ब्राह्मण जीवन के आदि का समय। हाँ, तो आदि के जब अपना अपना खुद का अपना अपना ब्राह्मण जीवन का उस समय क्या होता है? उमंग उत्साह, शुरू शुरू में तो। हाँ हाँ लीना बेन चेक करो बाबा क्या बोल रहे हैं आज। तो उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इसी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन, अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया। ये तो 95 की मुरली है, 2023 की नहीं है, कोविड के बाद की मुरली नहीं है। तब भी ये हालत थी कि ये आराम पसंद बना दिया कि चलो कोई बात नहीं, घर में मुरली सुन लेते हैं। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कितने ऐसे बच्चे बाबा के अनन्य बच्चे, इवन कोविड के पहले तक क्या होता था याद है ना दमयंती बहन, गुलाब भाई? कितनी भी सर्दी गर्मी खांसी जुकाम कुछ नहीं, मुरली सुनने जाना है तो जाना है सेंटर पे। ऐसी दृढ़ता का गुण थोड़ी बढ़ता है, जब यूज करेंगे तो बढ़ेगा ना। तो मम्मा डे तक सभी ने अच्छा पुरुषार्थ किया, सेंटर पे आए। अब क्या हो गया? जिन्होंने भी किया कंटिन्यू रखना चाहिए ना, वो 21 दिन
वो तो हम सबको पता है कि 21 दिन बोला क्यों जाता है, कि संस्कार बनाने के लिए। 21 दिन के लिए थोड़ी बनाना होता है। वो भी ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है, चलो हिम्मत की, वो भी ऑर्डिनरी बात नहीं है, बट उसका संस्कार बनाना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए, ठीक है। तो साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था। आराम पसंद थे, आराम पसंद थे नहीं, मतलब कितना भी हो, वर्स टू वर्स हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक कर सकते हैं तब तक छोड़ना नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है, साधन सेवा के प्रति है। साधन बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, हमें सबको नोट करना है। साधन सेवा के प्रति, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। समझा किरण बहन, क्या हुआ? ऑनलाइन मुरली क्यों सुन रहे हो? बाबा खुद आज पॉइंट आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं भाई ऑनलाइन कर लेंगे, ये बहुत बड़ा रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। मतलब इतना बड़ा सेंटर करेंगे क्या, बंद करें फिर? थोड़ा सा कुछ हुआ ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, बस ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो। बिस्तरा क्या होता है डनलप का? नहीं नहीं वो नहीं फिजिकल की बात नहीं कर रहे यहाँ। तकिया है कि अच्छा है, चलो आराम, ये इजी है। और बिस्तरा, सोचो सोचो, उसका बिस्तरा क्या है? तकिया तो ठीक है, तकिया और बिस्तरा दोनों मिल जाए ना, फिर तो आराम, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है। सो जाते हैं ना, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। फिर मतलब फिर दूसरों को देखने का, अगर मैं मेरे हिसाब से, और तकिया है कि समय बहुत है, या चलो ये साधन है, आराम से कर लो सेवा। बाबा ने कहा है ना सेवा तो करना ही है ना। हाँ यूज करो साइंस को, हाँ ये भी, ये तकिया है, डनलप का तकिया। और फिर उसको यूज करते करते उसके आदी बन जाओ, हैबिचुअल बन जाओ। ये है बिस्तरा। बिस्तरों में बहुत टाइम अच्छा आराम से बीत सकता है। हाँ हाँ, ये है ना, आराम हो जाता है, आराम से फिर लेटे रहते, पता ही नहीं चलता है। सुना किसी के पास है आराम, क्या बोलते बाबा, डनलप के तकिया कोई लिया हुआ है किसी ने? है तो आजू बाजू देख लो, निकाल दो उसको। तो जो डनलप के तकिए निकालेगा ना वो कल से क्लास में आया करेगा। ये सब डनलप के तकिए ही है। देखो हमारी माताएं पैदल चल के आती है, शीला बहन, हाँ कितना देर लगता है? 20 मिनट, 65 प्लस में पैदल चल के आते हैं ना। ऐसे होते थे माताएं, कितनी बस में चल जाके आती, आप भी। हाँ देखो आई ना, हिम्मत करी ना, कितने 20-20 मिनट चल के आते हैं पैदल। इतना ये सब, जैसे वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, वो थोड़ी बोलते चलना होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो शौक से करते हैं दंडवती, उसको चलना नहीं बोलते। तो जैसे ही हम घर से निकले, हम तीर्थ यात्रा का परिक्रमा कर रहे हैं, उतने मार्क्स जमा हो जाएंगे। ये नहीं सोचो कि पैदल चल रहे हैं। भावना की बात है ना, भावना ही तो होती है कि परिक्रमा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हाँ देखो, अब और आगे बाबा कह रहे साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो भी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानिया बनो, पटराने बनो।
भले पलंग पर सो लेकिन स्थिति पटराने की हो। किसकी? ये उन दिनों की बात है जब वहां पलंग नहीं होते थे ना, जब बहुत लोग आते थे तो पलंग नहीं मिलता था, हम लोग नीचे सोते थे। मैं 100 का होता था, उसमें हम लोग एक जगह अपना वो सामने सामान रखा और हम सो जाते थे। और दादी बहुत प्यार करती थी, पटराने वाले हाथ उठाओ, ऐसी वाली बात। तो पटरानिया बनो। समझ में आया दीपक भाई? 100 के गैदरिंग में सोना पड़े, पटरानिया बनो, पटराने बनो, भले पलंग पर सो लेकिन स्थिति पटरानी की हो। देखो आदि सेवा के समय साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। साधन नहीं थे लेकिन साधना थी। साधना कौन सी है? फरमान बरदार बनना, ये साधना। आज्ञाकारी बनना, ये साधना। साधन नहीं थे। वो कौन से भाई थे? अमर चंद, वो चंडीगढ़ के भाई अमर चंद, अमीर चंद भाई। अमीर चंद भाई। कौन सी चंद्रमणि दादी थी। बाबा ने कहा कि बोले सेवा करो तो कुछ मिलेगा। अच्छा क्या करना है सेवा? फिर बोला ठीक है मैं सेवा करूंगा। फिर जल्दी आओ ऑफिस से, पढ़ाते थे ना कहीं। उस दिन जल्दी आए ऑफिस में। बोला दादी मैं जल्दी आ गया, मुझे सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है? जाओ पेड़, वहां सारे पेड़ है ना, उसमें पानी दो प्यार से। तो प्रोफेसर जल्दी आई किस लिए? पेड़ में पानी देने के लिए। कौन सी सेवा मैटर नहीं करता है, फरमान बरदार बने ये मैटर करता है। मार्क्स उससे मिलेगा। बाबा कहते हैं तो जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। बीज है साधना और विस्तार है साधन। साधन विस्तार, बीज है साधना। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था कि कॉपियों में है? काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृद्धि पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो क्या तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई। बाबा कुछ देते थे ना तो फिर हम उसके ऊपर वर्कशॉप करते थे, इंटरैक्टिव सेशन होता था। तो वर्कशॉप तो की लेकिन डैश में नहीं आई। कनेक्ट करो। बेहद की वैराग वृत्ति कैसे लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं होती है, इसकी एक्सरे हो गई। वर्कशॉप तो की लेकिन वर्क में नहीं आई। वर्क में आना चाहिए। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा या सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। अलबेलापन छोटी छोटी बीमारियों। प्रदीप भाई रहने तो आप, प्रदीप भाई आप शांत। तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे बीमारियों के भी बहाने बनाता है ये अलबेलापन। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, ये होता है वो होता है, चलो क्लास मिस करो, ऑनलाइन करो,
या रेस्ट करो, ये भी एक बीमारी बहाना है। एक्चुअली बीमारी होती है या बहाना होता है? हम दिल से पूछे अपने आप को, बोलो बीमारी किसे कहते हैं? पहले तो बीमारी की डेफिनेशन भी होनी चाहिए कि बिल्कुल हालत ही नहीं है, वो लेवल हो। बाकी ऐसे हेडेक हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं कभी मतलब सीवियर होता है तो बात अलग है, कभी ऐसे ही चलता रहता है तो मैं सोचती हूँ कि अभी अमृत वेला मिस करके भी, जब 4 घंटे नींद लेने से भी नहीं ठीक हुआ, तो अभी अमृत वेला मिस करके कौन सा हेडेक ठीक हो जाएगा? तो मैं वो क्यों मिस करूं? अगर हो जाता तो उस 4 घंटे में हो जाता ना, नींद ले लिया, तो अमृत वेले क्यों मिस करना है? अच्छा, अमृत वेले के बाद सोचे चलो सोना है, जब 4 घंटे ठीक नहीं हुआ तो क्या मेरा 15-20 मिनट के सोने से ठीक हो जाएगा? उस समय भी क्यों सोए? हाँ, बाद में भले रेस्ट, लेकिन हम ये वाले बहाने दे देते हैं ना, चलो 1 घंटा मुरली मिस करो, अमृत वेला मिस करो, क्यों? क्योंकि बहुत पेट दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। सोचो इस बात पे। कोई सीवियर है तो अलग बात है, फिर भी अगर कर सके बाबा के जैसे, फिर तो बहुत ही बाप समान। तो बाबा कहते पहली भी तो बीमारी होती थी ना। तो ये अलबेलापन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाते। ठीक है, क्या लगता है? हाँ, और नहीं प्रॉब्लम नहीं भी जाए लेकिन उतनी रहती है। अगर हम रेस्ट भी कर लेते, मुरली मिस करके रेस्ट किया, किसका ठीक हो जाता है? दीपक भाई, क्या डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? ठीक होता है कि 1 घंटा मिस की ना तो मेरा बहुत ठीक हो गया, बल्कि एटलीस्ट। हाँ, नहीं गिल्ट वाली भी क्या है, रोज रोज गलती करो और गिल्ट करो, ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऐसे थोड़ी, गिल्ट एक बार ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है तो वो मिस्टेक नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाते हैं। अपनी कैपेसिटी को यूज करना है, हम कर सकते हैं। बारिश आ गई, नहीं नहीं मुश्किल है, ये बहुत भारी है, नहीं नहीं मेरे से नहीं होता। मतलब हर चीज में ना अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाते, ताकतवान बनाओ। जब कोई आपकी दिल पसंद सेवा होती है ना, तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार या सिर दर्द कहाँ चला जाता है? बोलो भाई। ठीक है शशि बहन, क्या बोल रहे बाबा? सुना? हम्म, उस समय। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा तो पेट दर्द भी आ जाएगा। भगवान कितना नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहा है। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेगी तो टीचर कहेगी कि थर्मामीटर लाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है नहीं, तो ये वाला एक्सक्यूज थोड़ा ज्यादा जेन्युइन लगता है। बुखार में तो बोलेंगे ना भाई थर्मामीटर चेक करो। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे? बोलो राकेश भाई, पेट दर्द है, तो ये अलबेलेपन के बहाने। फाइनली सारा इश्यू किसका है? मन का है। एग्रीड? सारा मन का इश्यू है। अगर मन मान जाए ना, कुछ भी हो, तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। ठीक है, सब सुन रहे हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन मन के किस हारे किस को हार है, अलबेलापन? मन भाई के आज हारे हार हाथ है, उठ। कहावत है, हाँ, मन मन के के हारे हारे हार। हार। भाई हाथ ऊंचा करो, आज अलबेलेपन के बहाने किए हमने ऑनलाइन में। हाँ देखा, चलो चेकिंग हो गई ना, इसके भी मार्क्स मिले। हाँ तो किया, बाबा ने इसके मार्क्स देते। चलो, तो अब
चेंज करो। तो ये अलबेलेपन के बहाने, बेहद के वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। देखो आज आ गए ना क्लास में, अच्छा हो गया ना, समझा? नहीं तो हम भी इस लिस्ट में आ जाते। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही दिखे, बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। सुना कितना अच्छा स्टेटमेंट है, दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, संबंध संपर्क स्थिति में लाइट। कोई बात नहीं, आज संडे है ना, लाइटली जो भी ज्यादा बातचीत करने करे, इसमें लाइट है। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, टाइम टेबल में आज संडे है ना, थोड़ा ज्यादा रेस्ट कर ले, मतलब अमृत वेला मिल करे। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जब स्नेह का सबूत देंगे, बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। कौन सी? वहां विजयी, वहां प्रकृति भी ताली बजाएगी। माया कहे कि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन तुमने तो गिव अप नहीं किया। ठीक है, सुना सभी ने? वनीता बहन क्या बोला बाबा ने? माया ताली बजाए कि मैंने तो पूरी कोशिश की कि नहीं जाओ, सेंटर पे मत जाओ। सब तरफ के इश्यूज लगा दिए, और फिर भी अमृत वेला नहीं छोड़ा, ये नहीं, मुरली नहीं छोड़ी। तो माया भी ताली बजाएगी, वहां विजयी, वहां प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलवेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति चाहे सेवा प्रति चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो। कुछ लोगों को देखते हैं ना, फिर हम सोचते हैं सब चलता है। भगवान किसके स्टैंडर्ड से मेजरमेंट करेगा? चाहे हम लोग चाहे कितनों को भी देख के बोल दे कि नहीं नहीं ये भी तो ऐसा है, ये भी तो ऐसा है, पर उसका तो ये मेजरमेंट है ना। एक दो को कॉपी नहीं करो, किसको कॉपी करो? बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे? कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हर सीजन का फल होता है ना। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना। वह तो वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? लगाना है, मुश्किल है? पूछ रहे बाबा, हाँ या ना? कुछ नहीं कह रहे, हाँ या ना? लगाएंगे? इस सीजन का फल भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? भोग लगाएंगे। इस सीजन का फल लगाना है या मुश्किल है? थर्सडे को भोग लगाएंगे ना। तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना ही नहीं करते हो। ना तो करते नहीं हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? अच्छा, टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना। अच्छा, अभी भोग पे बात आई है।
सब भोग लगाते हैं, सभी जो भी भोग लगाते घर में एटलीस्ट वंस, एक टाइम भोग लगाते। तो बाबा कहते या खुद ही खा जाते हो? तीनों टाइम लगाते हैं। तीनों टाइम लगाते। कौन है? वंडरफुल, बहुत अच्छा। उसका भंडारा कभी खूटेगा ही नहीं, तीनों टाइम भोग लगाओ। तो बाबा कहते खुद ही खा जाते हो या भोग लगाते हो? तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। बेवफा, मन से, बुद्धि से, संकल्प से। वफादार तो मालूम है ना? लॉयल। वफादार का अर्थ ये है एक बाप दूसरा ना कोई। कल का वरदान याद है? संकल्प में भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता है ना। लॉयल मतलब सिर्फ एक के लिए, एक के, और किसी और आत्मा के लिए नहीं है। संकल्प में भी ये देखना है दिल में, कोई भी लौकिक संबंधी तो दिल में नहीं है। एक तो बाबा एग्जाम्पल दिया, स्वप्न में भी दूसरे की याद आई तो वफादार नहीं कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाप को दिखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती है। कितना बाबा हैमरिंग करता है रोज, एक बाप दूसरा ना कोई। तो अगर जरा भी किसी के प्रति सुना विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर, अच्छा स्वभाव है इसका, बहुत मिक्सिंग नेचर है, बहुत हेल्पफुल है, ये भी क्या हुआ? ये भी क्या हुआ रमेश भाई? आकर्षण, आकर्षण, झुकाव। थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो वफादार नहीं कहा जाएगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। कितना बाबा हमको प्रोटेक्ट करता है ज्ञान के कारण कि कहीं हमारा यहाँ वहां बुद्धि न जाए। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। जैसे कभी किसी को इंट्रोड्यूस करना होता है तो जो उसकी विशेषता है वो बताते हैं, लेकिन बताना और आकर्षित होना में फर्क हो जाएगा ना। उसमें फील होगा कि बाबा ने इसको ये विशेषता दी है, बाबा ने अपना कार्य कराने के लिए इसको ऐसी विशेषता देकर इसको निमित्त बना दिया। तो वो दूसरे, लेकिन विशेष किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, का एक्स्ट्रा लगा हुआ झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना? पूछ रहे बाबा, चेक करना क्या है?
क्या चेक करना है? चार है ना? हाँ, बुद्धि से मतलब थोड़ा भी पर्सनल झुकाव, एक तो वो तो है कि संकल्प और की सेवा और संबंध संपर्क, और वो तीन बातें। और अभी संकल्प मात्र भी, वाचा कर्मणा तो छोड़ो, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं है हमारा। लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में है। तो आज्ञाकारी पिछले बार का, फरमान बरदार, फरमान बरदार में इवन व्यर्थ संकल्प किया, ये भी फरमान बरदार नहीं। इस लेवल तक चेकिंग करने। अच्छा, तो चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति, साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित है। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती है। यह है मूल अभ्यास। साक्षी स्थिति, मैं देह से भी साक्षी, मैं आत्मा मालिक बन कार्य करा रही, इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेगी। वरदान भी बहुत पावरफुल है। अगर डिटैच्ड है तो हीरो पार्ट धारी है, इन्वॉल्व है तो क्या कहेंगे, जीरो पार्ट धारी है। जीरो हो जाएंगे फिर। स्लोगन है फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते प्रभु के साथ जोड़ लो। अच्छा जी, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज का प्रोमो है। अच्छा जी, तो ये बाबा के